नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपकी भिंडी 10 दिन से लेकर के 30 दिन की अवस्था पे है और आप चाहते हैं कि जो आपकी भिंडी है वो इस साल बहुत ही अच्छा उत्पादन दे, उसमें कोई रोग और समस्या ना आए, कोई बीमारी ना लगे और आप एक अच्छा उत्पादन ले पाएँ, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम 10 दिन से लेकर के 30 दिन तक कौन सी खाद और कौन सा स्प्रे करेंगे और कौन कौन सी बीमारियां इस समय लगने का खतरा होता है और उनसे कैसे निपटेंगे, उनकी दवा कौन सी है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, पहले हम खाद और NPK स्प्रे की बात करेंगे और उसके बाद लगने वाले रोग जो प्रमुख है और उनका इलाज क्या है उन पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी जो भिंडी हो 10 से 15 दिन की अवस्था पे है और उसका विकास धीमा है तो आप उसमें 1 किलो NPK 19-19-19 ले सकते हैं और धीमे विकास के लिए आप 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं और उसको 200 लीटर पानी में मिला करके आपकी जो फसल है उस पे स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपकी किसान भाइयों जो भिंडी है वो 20 से 25 दिन की अवस्था पे है तो उसमें आपको क्या करना है। किसान भाइयों, जब भिंडी जो है वो 20 से 25 दिन की अवस्था पे होती है तो उसमें कहीं कहीं जो है वो कलियां बनना शुरू हो रही होती हैं और जो पौधा होता है वो विकास भी कर रहा होता है। तो उस समय उसमें क्या करें किसान भाइयों, उस समय आपको लेके आना है 05234। इसको आपको लेना है 75 ग्राम और इसको 15 लीटर पानी में मिला लेना है और इसके बाद किसान भाइयों अपने फसल पे स्प्रे करना है। अगर आपको इसका पूरा 1 एकड़ स्प्रे करना है तो आप 1 से 1.5 किलो ले लीजिए। आप 1.5 किलो से ज़्यादा मत लीजिएगा और 1 किलो से कम मत लीजिएगा 1 एकड़ में। अगर आपकी जो फसल हो बिल्कुल भी विकास नहीं कर रही तब आप 1.5 किलो लीजिए, वरना आप 1 किलो 05234 लीजिए, उसको 200 लीटर पानी में घोल लीजिए और अपनी फसल पे स्प्रे कर दीजिए। इसका जो पहला स्प्रे किसान भाइयों वो आपको फूल निकलने से पहले करना है और जो दूसरा स्प्रे इसका है उसको किसान भाइयों आपको फूल निकलने के बाद जब फल बन रहे हो तो उस समय करना है। यानी पहला जो है उसको आप 20 दिन से लेकर के 35 दिन की अवस्था तक कर सकते हैं और जो दूसरा है वो आपको 45 से 55 दिन के बीच में इसका स्प्रे करना है। किसान भाइयों, इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका फल है उसमें रोग और समस्या किसी तरीके की ना आए और फल जो है बिल्कुल चमचमाता रहे, तो उसके लिए भी आपको एक चीज़ करना है। उसके लिए किसान भाइयों आपको लेना है 1 kg 13045। इसको आपको 2 फिल्टर पानी में घोलना है, यह भी एक NPK है और अपनी जो फसल है उसमें आपको डाल देना है। इससे आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि जो आपका भिंडी है उसमें किसी तरह की कोई रोग समस्या कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि फल जो है पूरी तरीके से बिल्कुल चमकता हुआ रहेगा। तो उसके लिए आप 13045 का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो स्प्रे है किसान भाइयों, ये आपको फूल बनने से फल बनने समय आप किसी भी समय कर सकते हैं। ध्यान रखें, जो मैंने स्प्रे बताया 05234 का, उसके आपको 2 से 3 दिन के बाद ही इसको करना है किसान भाई। और अब हम बात करते हैं कि जब आपकी जो भिंडी हो 25 से 30 दिन की अवस्था पे है तो वो अच्छे तरीके से विकास करे, अच्छी मात्रा में कल्ले निकाले, उसके लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों। ज़्यादा कल्ले आए और पौधा बहुत तेज़ी से विकास करे उसके लिए आपको उसमें 2 चीज़ें चाहिए। पहला, 1 एकड़ में 30 किलो यूरिया ले लेनी है आपको और उसके बाद आपको किसान भाइयों 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व ले लेना है। सूक्ष्म पोषक तत्व आप चाहे तो लिक्विड में भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको सॉलिड में यानी पाउडर में भी ले सकते हैं, यूरिया में मिला करके डाल सकते हैं। अगर आप किसान भाइयों लिक्विड वाला ले रहे हैं तो आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, यूरिया मिला के भी डाल सकते हैं और अगर पाउडर का है तो आप उसको यूरिया मिला करके डाल दीजिए। 30 दिन की अवस्था पे किसान भाइयों अगर आप इसमें खाद डालते हैं और मिला करके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तब आप देखेंगे जो आपकी भिंडी है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में कल्ले निकल रहे हैं और जब आपकी जो भिंडी है 45 से 50 दिन में होगी तो उसका जो उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा निकलना शुरू करेगा। और उसके बाद किसान भाइयों आपको एक चीज़ और करनी है। अगर आपने यूरिया 30 दिन की अवस्था पे डाला है 30 किलो, तब आपको 55 दिन पे यानी अगले 25 दिन पे 30 किलो यूरिया फिर डालना है। और उसके साथ किसान भाइयों चाहे तो आप सूक्ष्म पोषक तत्व दे सकते हैं या फिर किसान भाइयों आप जिंक सल्फेट का जो मिक्स कॉम्बिनेशन आता है उसको भी लेकर के आप डाल सकते हैं। और इसके साथ किसान भाइयों जब फल तुड़ाई होना शुरू हो जाए तब आप यूरिया दे रहे हैं दूसरी बार, तब आप किसान भाइयों उसके साथ में बोरोन भी डाल सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कौन कौन से रोग हैं जो परेशान करते हैं और उनके लिए कौन सा नियंत्रण करें। तो
जो सबसे पहला रोग है परेशान करता है वो है फल मक्खी और पौधे पे बैठने वाला रस चूसक कीट। किसान में जो फल मक्खी है ये पौधों पे भी बैठता है और उसकी शाखाओं पे भी बैठता है। यह जो रोग है ये विकास के समय शाखाओं पे होता है और धीरे धीरे पूरे पौधे को सुखा देता है। बाद में जो फल है उसमें अपना मल भर देता है, जिससे कि जो फल है वो छोटे रह जाते हैं और पौधा धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। उत्पादन आपको इस स्थिति में अच्छा नहीं मिलता है। तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों सबसे पहले आपको जितने भी कीड़े आपको दिख रहे हैं उनको पहले आप ढूंढिए और उनको इकट्ठा करके आप नष्ट कर सकते हैं। या तो आप किसी दूसरे खेत में मिट्टी में इनको दबा सकते हैं या फिर आप इनको जला सकते हैं। और उसके बाद अब बात आती है कि अपने खेत में इनको कैसे नियंत्रित करना है। किसान भाई उसके लिए आप ले सकते हैं फ्लूबेंडियामाइड। इसको 50 ml लेना है और 2 फिल्टर पानी में अपनी फसल में स्प्रे कर देना है। यानी बेंडियामाइड को किसान भाइयों 50 ml लेकर के 2 फिल्टर पानी में मिला करके अपनी फसल जो है उस पर स्प्रे कर देना है, ताकि आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाए और फल मक्खी आपको परेशान ना कर पाए। किसान भाई जो दूसरा प्रमुख कीट है जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है इस फसल में वो है ब्लिस्टर बीटल। किसान भाई जो पौधे हैं इसके पत्तों और फूलों को जो मुलायम भाग होते हैं उनको ये खाता है, चाहे वो फूल हो, चाहे पत्ता हो, चाहे नई शाखा हो, जो भी मुलायम भाग है ये उसको खाता रहता है। और धीरे धीरे जो कीड़ा है किसान भाइयों ये आपके पत्ती, फूल और फल सबको नष्ट कर देता है। तो इससे बचने के लिए क्या करें किसान भाइयों? सबसे पहले इससे बचने के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं सबसे पहले आप कीड़ों को ढूंढिए, जो बड़े कीड़े हैं उनको आप नष्ट करें। फिर किसान भाइयों आपको लेना है मैलाथियान। मैलाथियान आपको लेना है 400 ml और इसको किसान भाइयों आपको लगभग 2 फिल्टर पानी में मिला करके अपनी जो फसल है उस पर स्प्रे कर देना है। उसके बाद आपको ब्लिस्टर कीट जो है ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। किसान भाइयों जो हमारी तीसरी सबसे बड़ी समस्या है इस समय वो है पत्तों पर सफ़ेद धब्बे। किसान भाइयों जब आपकी जो भिंडी हो विकास करनी शुरू कर देती है, उस पर फल भी आने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें आप एक समस्या आमतौर पर देखते हैं कि कहीं पत्ते पे सफ़ेद दाग हो गया, कहीं पत्ते पे काला दाग हो गया। ये जो किसान भाइयों ये पूरे फसल में दौड़ जाते हैं, उसके बाद आपका जो फल है ना तो वो ही बढ़ पाता है और ना आपका पौधा विकास कर पाता है, फल भी साइज घटने लगता है और पौधा भी सड़ जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों करें क्या? किसान भाइयों इसके लिए हम आपको बताएंगे किसान भाइयों सबसे पहले आपको घुलनशील सल्फर लेना है। वो सल्फर जो पानी में घुलती है उसको आपको लेना है। किसान भाइयों जो सल्फर आपको लेना है वो लगभग 20 से 25 ग्राम लेना है और उसको आपको लगभग 15 लीटर पानी में घोल लेना है और उसके बाद जो अपनी फसल है उस पर स्प्रे कर देना है। आगे आपको पत्तों पर सफ़ेद धब्बे और काले धब्बे जो दिखने की बीमारी है ये नहीं दिखेगी। किसान भाइयों उसके बाद जो हमारी चौथी बीमारी प्रमुख है वो है पौधे का सूखना और जड़ गलन रोग। किसान भाइयों ये मुख्य तरीके के 2 रोग होते हैं, पहला होता है जड़ गलन और दूसरा होता है पौधे का सूखना। इस रोग में जो प्रभावित जड़ें हैं वो भूरी हो जाती हैं, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, फिर जड़ भी सड़ जाती है और पौधा भी सूख जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है। तो अगर आपको इसका हमला दिख रहा है तो आपको क्या करना है किसान भाइयों? इसका दोनों बीमारियों का बहुत ही सिंपल एक इलाज है। आपको 10 ग्राम कार्बेंडाजिम लेकर के 10 ग्राम पानी में यानी 10 ग्राम कार्बेंडाजिम लेकर के 10 लीटर पानी में घोल लेना है और अपनी जो फसल है उसके जड़ों पे स्प्रे कर देना है और पत्तियों पे, ताकि जो ये समस्या है वो आपको आगे ना दिखे। और अगर आप अपने भिंडी की बुआई कर रहे हैं और इससे बचना चाहते हैं तो आपको इस स्थिति में बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए, ताकि आपको इस तरह कोई समस्या देखने को ना मिले। किसान भाइयों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।